जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। सब लोग आ जाइए। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंजू आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी। दरबार के दर्शन कर लीजिए। जय गुरु जी तरुण अंकल। प्रिया आंटी जय गुरु जी। भारद्वाज अंकल जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आ जाइए सब लोग, जुड़ जाइए। उपासना आंटी जय गुरु जी। रुचि आंटी, नैना आंटी, मन्नत आंटी, सबको जय गुरु जी। सबका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज का दरबार सजा हुआ है। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी तो है ही बहुत प्यारे प्यारे। आज तो गुरु जी ने फुलकारी का दुपट्टा पहना है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी सब लोग ठीक है ना? गुरु जी से अरदास है सब ठीक ही हो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है भी तो भी गुरु जी महाराज सबको ठीक कर देंगे। बस अपने आप को यही कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप को ये पॉजिटिव एनर्जी देनी है कि हम सब ठीक हैं, हम सब सुरक्षित हैं, हम सब एक सुरक्षा कवच के दायरे में हैं। हमने अपने आप को ये थॉट देना है सुबह उठते ही, और दिन में 2-3 बार देना है, सोने से पहले भी देना है कि हमारे साथ हमारे परम पिता परमात्मा है, हमारे गुरु जी हैं, हमारा सुरक्षा कवच हमारा मंत्र जाप है, हमारी मेडिसिन गुरु जी को भोग लगाया हुआ जल प्रसाद है, हमारी मेडिसिन गुरु जी को भोग लगाया हुआ लंगर प्रसाद है। और कुछ भी हो जाए बस हमने ये सोचना है कि हमारे अंग संग गुरु जी हैं, और गुरु जी ने हमारे को एक ऑरा दे रखा है चारों तरफ, और हम उस घेरे में उस शैल के अंदर हम बैठे हैं। हमें कुछ नहीं हो सकता। बस हमें एक यही अरदास करनी है अपने मालिक से, सिर्फ यही अरदास करनी है, और अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देनी है, और अपने घर वालों को भी देनी है, और अपने पड़ोसियों को देनी है, जो आपसे फ़ोन पे बात करे उसको भी देनी है। क्या होता है कि जैसे ही हमारे को किसी का फ़ोन आता है ना संगत जी, तो पहला क्वेश्चन, मैं तो फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ, ना किसी फ्रेंड का ना किसी रिलेटिव का। फ़ोन उठाते ही पहले वो पूछते तुम ठीक हो? मैं कहती हूँ हाँ मैं ठीक हूँ। उनको विश्वास ही नहीं होता कि मैं ठीक हूँ। फिर वो कहते हैं संजीव अंकल ठीक है, तरुण अंकल बिल्कुल ठीक है। वो आज उनका गुरुजी की लाडली कुसुम आंटी, मैंने अभी भी आपका सत्संग देखा, आपको रेड साड़ी में देखा, बहुत प्यारे लग रहे थे। पर जैसे ये सत्संग शुरू होने वाला था तो मैंने सोचा मैं अभी उसको अपने ग्रुप में उसको लूँगी अप्रूव करके, और फिर मैं सुनूंगी आपका सत्संग। बहुत अच्छे हैं। कल से अंकल को बहुत बेटर है, मेडिसिन चेंज हुई है। कल उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत जलन हो रही थी, पर आज उन्हें शुक्राना मेरे मालिक का, सुबह से एक बार भी फीवर भी नहीं आया, और उन्होंने थोड़ा सा खाया भी है, पतली पतली खिचड़ी खाई है। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप सबकी दुआएं, आप सबकी ब्लेसिंग साथ में है। तो संगत जी मैं ये बता रही थी कि कोई भी जब फ़ोन करता है ना तो बस वो एक ही बात बोलते हैं तुम ठीक हो? मैं कहती हूँ हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो मुझे कहते हैं कि आपके अंकल ठीक है? मैं कहती हूँ हाँ जी। फिर कहते हैं कि उनकी सेवा कौन कर रहा है? मैं बोलती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं। नहीं, कहते नहीं, उनको पानी वानी, उनको खाना कौन दे रहा है, उनके कपड़े, उनकी चादर, सब ऐसे पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं लोग, खासकर रिलेटिव ज़्यादा ऐसे करते हैं। तो मैंने बोला मैं कर रही हूँ, अभी तक तो मेरा बेटा था पर वो गोरखपुर गया हुआ है तो मैं ही कर रही हूँ, अकेली हूँ मैं, घर में मेड भी नहीं आई 2 दिन से। आज मैंने एक मेड को बुलाया था तो उसके साथ मिलके उनकी बेडशीट चेंज की, उनको कपड़े दिए, वो नहाए, सारा रूम में पोछा लगवाया डिटॉल का, उनके सारे बर्तन खुद साफ करवाए। तो कोई छूत की उनको बीमारी थोड़ी ना है जो लोग ये सोचते हैं। और मुझे कहते हैं ओ हो तुम्हें तो पक्का कोरोना हो गया होगा। मुझे इतनी हंसी आती है इनकी बातें सुन के संगत जी। मैं ये सोचती हूँ कि जिसको नहीं है ना कोरोना, उसको भी ना ये करके ही छोड़ेंगे। मतलब मुझे नहीं है
पर मुझे मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, यहाँ डाल ही जा रहे हैं, फ़ोन कर करके, मैसेज कर करके, अपना ख्याल रखो, अंकल से दूर रहो, अंकल के पास मत जाओ, अंकल को बाहर से खाना दो, अंकल को बाहर से पानी दो। ओह माय गॉड, जब मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं गुरुजी के रूम में सोती हूँ, यहीं पे सोती हूँ, बीच बीच में उनको देखती हूँ, उनके पास भी जाती हूँ। और आज तो उन्होंने रिंकू वीर जी के इतने सुंदर सुंदर उन्होंने शब्द गुरबानी चला रखी थी संगत जी। जब हम उनके साथ रहते हैं, हमें कोई डर नहीं है, हमें कुछ छू भी नहीं सकती कोई बीमारी। मेरा देवर जी बहुत अच्छे हैं, मुझे इनको बहुत प्यार करते हैं। तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप अपना ना वो ऑक्सीमीटर चेक करो। मैंने कहा हाँ, मेरा तो 97 98 है। पल्स, मैंने कहा मेरी पल्स तो 1010 1020 तक चल जाती है। तो कह रहे फीवर, मैंने कहा मुझे है ही नहीं। सबके कहने पे मैंने ना कल फीवर चेक कर लिया, मेरा फीवर आया 97.8। बड़ी मेरे को हंसी आई, भैया ये फीवर करा के ही दम लेंगे, अब इसको हो क्यों नहीं रहा। ये तो अपने हस्बैंड की सेवा कर रही है, उनके साथ बैठी है, उनके अंग संग है, उनके साथ बैठ रही है, उनको दवाइयाँ दे रही है, खाना दे रही है, इसको क्यों नहीं हो रहा करूँगा। अब बताओ उन्हें क्या समझाऊं कि जितनी पॉजिटिविटी गुरुजी ने मेरे अंदर भरी हुई है, मैं वो पॉजिटिविटी लेकर उनको खाना दे रही हूँ, वही पॉजिटिविटी लेकर उनकी दवाई डाल के उनको कटोरी में दे रही हूँ, उनको गर्म पानी करके दे रही हूँ, उनको पानी गरारे करने के लिए दे रही हूँ, उनके कपड़े टांग रही हूँ वॉशरूम में। कि वो जितना, जब गुरुजी ने मेरे से मंत्र जाप करा रहे हैं, दिन रात मंत्र जाप करा रहे हैं, अपने साथ बिठा के रखा है, अपने ऑरा में रखा है, उनको अपने शैल में रखा है, तो हमें कैसे कुछ हो जाएगा। और फिर मैं तो ना ये भी नहीं कहती हूँ संगत जी कि जैसे कई लोग कहते हैं ना, कि बोलते हैं ना अगर हो भी गया, आपने देखा होगा हर तीसरी संगत यही कहती है मेरे साथ तो गुरुजी हैं, अगर हो भी गया तो क्या हो गया, गुरुजी तो बैठे हैं। तो संगत जी मेरे से तो गुरुजी ये भी नहीं बुलवाते, ये वर्ड ही नहीं बुलवाते कि अगर हो भी गया, क्योंकि मैं इफ़ एंड बट बोलती ही नहीं हूँ। मुझे गुरुजी ने बिल्कुल टोटली मना किया हुआ है इफ़ एंड बट नहीं बोलना, अगर वर्ड करना ही नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि एक इंसान 99% ना पॉजिटिव है, पूरा 100% वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, 99% उसने सुबह से अपने आप को मंत्र जाप से पॉजिटिव कर रखा है। और 1% उसके मन में अगर आ गया, इफ एंड बट आ गया कि शायद मुझे ना हो जाए, तो वो 1% इतना हावी होता है कि वो 99% पॉजिटिविटी को कैंसिल कर देता है। तो बड़ी हंसी आती है और मुझे गुरु जी के ऊपर बहुत गुमान होता है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मुझे बहुत अपने गुरु पे बहुत मान हो जाता है, मुझे अपने गुरु पे बहुत गर्व होता है कि गुरु जी आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ से मेरा बेटा गोरखपुर से इतने फ़ोन कर रहा है, मम्मा फीवर चेक करो, मम्मा ऑक्सीमीटर चेक करो, मम्मा आपको खांसी तो नहीं हो रही है, मम्मा आपको ये तो नहीं हो रहा। कल ना मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा वो मैं लेटी रहती हूँ ना पूरा दिन, अभी सेवा में जो नहीं जा रही हूँ तो सारा दिन घर में लेटी हूँ, तो थोड़ी सी बैक में पेन हो रही थी, तो कहने लगा कि अरे आपकी बैक पेन शुरू हो गई, अब आपको फीवर हो जाएगा, आपको हल्का सा तो कोरोना हो गया है। हाय, मैंने कहा भैया छोड़ दो मुझे, प्लीज़ मुझे बख्श दो, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या बोलूँ मैं। और एक और बात है कि कुछ लोग हैं जो संगत जी हैं, जैसे सत्संग शेयर करते हैं और उनको अगर कोविड हो भी गया है, जैसे कुछ मेरे को पता चला, तो वो अपनी सत्संग की सेवा को ही छोड़ देते हैं। अगर हो गया, आप घर में बैठे हो, क्वारंटाइन हो गए हो 12-14 दिनों के लिए, एटलीस्ट आकर सत्संग तो शेयर कर सकते हो। अगर आप ठीक हो, आपको कोई खांसी जुकाम नहीं है, आपको फीवर नहीं है, माना फीवर होता है तो नहीं बैठा जाता, जैसे मेरे अंकल को बहुत फीवर था तो उनको बहुत वीकनेस हो गई है, तो मैं उनको थोड़ा ना बोलूँगी कि आप बैठो आके सत्संग शेयर करो, क्योंकि वो बीमार है। लेकिन जो सही है तो उसको वो तो कर ही सकता है। चलिए जाने दीजिए इस बात को भी। आज मैं आपको बहुत प्यारा प्यारा सत्संग, और मैंने आज मेरे से ना गुरुजी ने दोबारा से इतने सारे सत्संग लिखवाए हैं, इतने सारे सत्संग लिखवाए हैं, मैं क्या बताऊं संगत जी। पहली बात तो ये कि इस ग्रुप में बहुत सारे लोग, बहुत सारी संगत जी मुझे कहते हैं अपना फ़ोन नंबर दे दो। मैं अभी तक अपना फ़ोन नंबर नहीं शेयर कर रही थी, और क्योंकि मैं मैसेंजर भी यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैं अब आपको ये बता दूं कि YouTube पर जैसे ही मैं अब नई वीडियो अपलोड करूँगी, आज करूँगी रात को, कल करूँगी, जो भी, क्योंकि मैं आपको बताऊं 587 नंबर वीडियो, 487 पार्ट नंबर 487 आज मैं डाल चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं डालूंगी तो उसमें अपना फ़ोन नंबर डाल दूँगी।
मैं यहाँ स्क्रीन पे अपना नंबर नहीं दे सकती, क्योंकि आपको पता है कि बहुत मिसयूज़ होता है। जिसको ज़रूरत होगी ना गुरुजी उसको मेरा नंबर दे देंगे। और प्लीज़ मुझे कॉल मत करिएगा, अगर आप कॉल करेंगे तो मैं नहीं उठा पाऊँगी। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि पूरा दिन बहुत सारे फ़ोन आते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, उसमें आप मुझे वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा। और अगर आप कहेंगे कि हाँ हमें बात करनी है, तो मैं आपको वॉइस मैसेज के ज़रिए आपसे बात करूँगी। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर आपसे बात करूँगी। आज तो ना बहुत ही गुरुजी ने कुछ ऐसा लिखवाया है कि आप सब खुश हो जाएंगे। पहले तो मैंने सोचा कि मैं एक पोस्ट बना के डाल दूं ताकि सब लोग और ज़्यादा जुड़ें। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने आज लिखा है वो मैं कल सुनाऊं, ताकि मैं पोस्ट बना के डालूं ताकि और संगत भी जुड़े। या आप लोग ये सेवा करेंगे कि आप इस सत्संग को अभी के अभी शेयर कर देंगे सब जगह पे, ताकि सबके पास वो सत्संग पहुंच सके। ऐसा पॉसिबल है कि मैं अभी सत्संग सुनाऊं और आप सत्संग को सारे ग्रुप्स में शेयर करें, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, सब में। तो मैं आज ही वो सत्संग सुना दूं। आज गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग लिखवाए हैं, शुक्राना गुरुजी का। पर पहले ना हम एक अरदास करेंगे, जैसे कि हम करते हैं। आज मैं ऑडियो में नहीं चला रही हूँ अरदास, आज मैं खुद गा के आपको अरदास सुनाऊंगी। और ठीक है, मैं आज ही सुना दूंगी अंजू आंटी। मुझे पता है संगत से रहा नहीं जाता, जैसे मुझसे नहीं रहा जाता ना। जब मैं सत्संग लिखती हूँ तो मुझे गुरुजी कहते हैं बस तेरे से अब रहा नहीं जाएगा, तो फटाफट सुना दे। तो मैं जल्दी से सुना देती हूँ, गुरुजी को भी तो सुनना होता है ना। और जो है अरदास अभी हम करते हैं। आइए, थोड़ी सी है, 2 मिनट की अरदास है, सब मिलके करेंगे। उसके बाद आज सत्संग शेयर करेंगे और शुक्राना करेंगे गुरु जी का। आप शेयर करना शुरू कर दीजिए संगत जी साथ साथ, ताकि सब लोग लाभ उठा सकें। अरदास 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 अरदास, तोय कर जोड़ करो अरदास, दोए कर जोड़ करो अरदास। तुद पावे ता आणे रास, तुद पावे ता आणे रास। अरदास अरदास। जय गुरु जी। संगत जी यूट्यूब पर बुलबुल आंटी सत्संग आप डालेंगे, कुछ भी डाल दें, बुलबुल आंटी डाल दें, आपको मेरा वहाँ पे चैनल दिखाई दे जाएगा। बुलबुल साहनी भी है नाम और बुलबुल आंटी। तो एक शब्द गुनगुनाएंगे हम गुरुजी महाराज के लिए। मैं एक लाइन बोलूँगी, प्लीज़ एक लाइन आप ज़रूर बोलिएगा। देखिए ये मत समझिए आपको कोई नहीं देख रहा, क्योंकि हमारा परमात्मा, हमारा रब, उसकी आंखें खुली हैं, उनकी तीसरी महाशिव की आंख खुली है, वो आपको देख रहे हैं। क्योंकि जब आप यहाँ आके बैठ गए, इस दरबार के आगे बैठे हैं, अपने फ़ोन में सुन रहे हैं, तो भी गुरुजी आपको सुन रहे हैं। तो सब पीछे पीछे बोलेंगे। बहुत प्यारा शब्द है, श्री सुखमनी साहिब जी का ये लास्ट अष्टपदी है, उसका ये शब्द है। और मैं कल सुबह भी इसको चलाऊंगी अमृत वेला में, तो आप उसको भी सुन लीजिएगा। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंद। जपो सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंद। सास सास पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुर का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोविंद। आस अनीत त्यागो तरंग, आस अनीत त्यागो तरंग। साध जना की तूर मन मंग, सास सास सिमरो गोविंद। जपो मेरे साथ। आप छोड़ बेनती करो,
आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो, सास सास सिमरो गोविंद, हर धन के भर ले हो पंडार, हर धन के पर ले हो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, नानक गुर पूरे नमस्कार, सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना। संगत जी कि आपको पता है कि जब भी हम गुरु का गुणगान करते हैं, गुरु जी की महिमा गाते हैं, गुरु जी के सत्संग सुनाते हैं, तो हमारे अंदर ना एक बहुत ही ना डिवाइन एनर्जी आ जाती है। ये तो आप सब जानते हैं। आप कभी भी अपने कमरे में अकेले बैठकर, चाहे अमृत वेला, चाहे रात को, चाहे दिन में, कभी भी बैठ के देखना गुरु जी के कमरे में या अपने किसी भी मंदिर वाले कमरे में बैठ जाना, और मैं कहती हूँ कि आप दिल से लिव लगाकर 5 मिनट का मंत्र जाप करना, सिर्फ अपनी यहाँ से सुरती जोड़कर। आप देखेंगे आपको एसी चल रहा है, गर्मी लगनी शुरू, जैसे मैं अभी गा रही थी और एसी चल रहा है और मुझे एकदम, मेरे को पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी लगनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारी उस समय ना लिव लग जाती है अपने परमात्मा के साथ। तो उस समय परमात्मा कहते हैं कि वो तुम्हारे अंदर ऐसी तरंगे छोड़ते हैं, ऐसी वाइब्रेशन छोड़ते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं होता। और वो जो वाइब्रेशन हमारे अंदर आती है संगत जी, वही हमें हमारे अंदर के वायरस से लड़ने में हमें सहायता करती है। जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग वायरस हो, जितना मर्जी गंदा वायरस हो, उसको मार देती हैं वो तरंगे। सच में आप कुछ भी गुरु का गुणगान करें, मंत्र जाप करें, शब्द गुरबानी सुने, अनंत साहब सुने, भजन सुने, पर उसको एकदम से अपनी सुरती को जोड़ना है, लिव को जोड़ना है, अपनी लिव लगानी है। वो है ना, एक बड़ा प्यारा शब्द है रिंकूवीर जी का, बनवारिया कृपा कर बनवारिया, बनवारिया कृपा कर बनवारिया। पूरा सुनिएगा ये शब्द, इसमें लिव कैसे जोड़नी है यहीं से शुरू होता है। कृपा कर बनवारिया, रिंकूवीर जी, यूट्यूब पे इसको सुनिएगा। मैं कई बार सुबह चलाती हूँ समाधि वेला में, लिव जोड़ने का तरीका बताया कैसे लिव जोड़नी है। संगत जी, जब हमारी लिव जुड़ती है, जब गुरु जी वो तरंगे, वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी में डालते हैं अपने मंत्र जाप के जरिए, तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप सोच ही नहीं सकते, जितना मर्जी आप किसी, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, इन्होंने जब अपनी डॉक्टरी की होती है तो इन्होंने एक वचन दिया होता है कि कुछ भी हो जाए, हम चाहे मर जाएं, पर हम कभी भी अपने पेशेंट का साथ नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आपके घर में, पड़ोस में, कहीं पे भी कोई कोरोना पेशेंट है, कोई भी बीमार है, मैं कहती कोरोना छोड़ो, कोई भी बीमार है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को कैंसर है, किसी के सर में ब्रेन ट्यूमर है, कुछ भी है, आप उसको अपनी वाइब्रेशन दीजिए, आप उसको अपनी पॉजिटिविटी दीजिए। सच में हमारा कुछ नहीं जा रहा, हमारे पैसे भी नहीं लग रहे। ये पॉजिटिविटी भी हमारी नहीं है संगत जी, ये पॉजिटिविटी भी हमने गुरु जी से उधार मांगी हुई है। तो उनका दिया, जो उन्होंने हमें दिया है, बख्शा है, वो हम उनकी सेवा में अर्पित कर दें तो क्या बुरा है। उन्हीं की दी हुई पॉजिटिविटी है। क्या हम अपने ही शरीर को स्वस्थ रखेंगे? हम सिर्फ अपने आप को ही स्वस्थ रखें और सिर्फ अपने लिए मत सोचो, उस पॉजिटिविटी को अपने घर के खाने में डालो, अपने घर के बच्चों को दो, डरो मत। अगर कोई आपके घर में, जैसे मैं हूँ, अब मेरे यहाँ कोई नहीं अभी आ रहा अमृत वेला में, क्योंकि मैंने मना किया था 30 तक अभी संगत अपने घर से करेंगे। बाई चांस मैं रोज़ क्या करती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ, जब मैं बैठती हूँ अमृत वेला लाइव चलाती हूँ, तो मेरी आदत है, मैं शुरू दिन से दरवाज़ा खोल देती हूँ, मेन डोर अपना, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, और मैं वो डोर खोल देती हूँ। और जब से यहाँ संगत जी नहीं आ रहे, मैं अभी भी रोज़ आना वहाँ पे मैं डोर खोल देती हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद कोई संगत आना चाहे, क्या पता उसको बहुत ज़रूरत हो, क्या पता वो इतनी बुखार में तप रही हो, क्या पता उसको गुरुजी की इतनी नीड हो और वो मेरे डर के मारे नहीं आना चाहते हो। उनको ये लग रहा हो आंटी ने तो मना कर दिया, पर गुरुजी का हुक्म हो,
कि वो गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, या उनको ऐसे लग रहा है कि हम गुरुजी के आके मत्था टेक लें और वो दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाएंगे, तो क्या मैं उन्हें मना कर दूंगी कि आप मत आओ, मत्था मत टेको? नो, कभी नहीं, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे गुरु का दरबार है। और गुरुजी फिर मुझे यही कहेंगे ना कि दरवाज़ा तो तूने ही खोला था, और तूने भी नहीं खोला, तेरे से मैंने खुलवाया वो दरवाज़ा। और क्यों खुलवाया गुरुजी ने, ये तो उनकी लीला, वही जाने कब किसको ले आए, किसको आके यहाँ पर कौन आएगा और मुझे ब्लेसिंग देगा गुरु रूप में, ये आप नहीं जान सकते हो। तो इसलिए शुक्राना मेरे मालिक, अगर कभी ऐसा होता है, क्योंकि कोई मुझे डर नहीं है। मैं कहती हूँ अगर यहाँ पे कोई, मेरे अंकल हैं खुद कल आके, परसों की बात है, यहाँ पे लेट गए थे, मैं इधर लेटी हुई थी, तो क्या हो गया, जैसे अब मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ऐसा करा जाता है। ठीक है, माना कि उनको एक रूम में, पेशेंट को हम कहते हैं आप अपने रूम में रहो, बाहर मत निकलो, सबको ना हो जाए, मास्क लगाओ, ठीक है, प्रिकॉशन लेनी है। लेकिन जब अभी पीछे गुरुजी का बड़ा मंदिर खुला था, आप मुझे ये बताइए, ई पास से लोग जा रहे थे, कोरोना तो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था ना। अगर ख़त्म हुआ होता तो ई पास की क्या ज़रूरत थी, फिर तो खुले दरबार थे, कोई भी मंदिर जा सकता था। और मेरे मन में ये थॉट डाला गुरुजी महाराज ने कि ई पास के जरिए लोग जा रहे थे, तो किसी को भी अगर कोरोना होता, किसी को ये कोविड होता, तो किसी संगत को, सेवादार को क्या पता, वो तो मंदिर में मत्था टेकने जा रहा है क्योंकि उसको गुरुजी बुला रहे हैं। अब आप बताइए कि वो गुरुजी ने उसे बुलाया ना, क्या गुरुजी ने या किसी सेवादार ने, वहाँ पे मैं भी बहुत बार गई हूँ, हर हफ्ते जाती रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ ई पास देखते हैं और अंदर भेज देते हैं, और अंदर से सैनिटाइज कर देते हैं, और हल्का सा वो थर्मामीटर ऐसे चेक करते हैं, वो भी कई बार नहीं करते हैं। लेकिन हो सकता है किसी को कोविड में फीवर नहीं आता, उसका सिर्फ गला खराब होता है, वो अंदर जा रहा है, माथा टेकने जा रहा है, वो बता नहीं रहा कि मुझे प्रॉब्लम है, पर वो अपने गुरु से मिलने जा रहा है। तो क्या गुरुजी महाराज उसे मना करेंगे, रोकेंगे, मत आ तू अंदर? तो वो दरबार जो है ना, ये गुरुजी का दरबार है। अगर किसी को लगता है कि हाँ उसको ठीक हो जाएगा, या उसको गुरुजी बुला रहे हैं, मैं तो नहीं बुला रही, पर उसे गुरुजी अगर बुला रहे हैं, तो जी सदके वो आएगा, वो मत्था टेक के, जो चाय मैं गुरुजी के लिए बनाती हूँ वो चाय मैं उसको भी पिला दूंगी, है ना संगत जी। शुक्राना गुरुजी। तो आइए अब हम मैंने आज एक बहुत प्यारा सत्संग लिखा है, मैं आपको सुनाती हूँ। बातें तो बहुत सारी है, रोज़ करेंगे हम, और ये मैं जो रोज़ आ रही हूँ ना आपके साथ में, मैं आपको बता दूँ, मैं तब तक आ रही हूँ सिर्फ 30 अप्रैल तक, वरना मैं रोज़ नहीं आने वाली हूँ। मैंने गुरुजी को कह दिया है, क्योंकि अगर गुरुजी ने मेरी सेवा दोबारा से लगाई सत्संग में जाने की, तो फिर मैं रोज़ नहीं आ पाऊँगी। बाकी अगर गुरुजी जैसा हुक्म देंगे आते रहेंगे। और 30 अप्रैल तक जो सुबह संगत आती है अमृत वेला, उनको भी कहा है कि 30 अप्रैल के बाद वो लोग आ जाएंगे, और मेरे अंकल भी पूरी तरह तब तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मैं ट्यूसडे आऊँगी। और देखिए इस ट्यूसडे तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे सत्संग ज़्यादा लंबा शेयर करना था, मैंने थोड़ा सा आधा घंटा किया और मैं चली गई, वो गुरु जी का हुक्म था। लेकिन ट्यूसडे तो ज़रूर मिलेंगे। और अभी आपको मैं बता दूँ, इसी ग्रुप में आपको दोपहर में 1 से 2, मैंने अभी काफ़ी सारे संगत जी से बात की हुई है, एक एक करके उनका नाम शेयर करूंगी, वो अपना सत्संग शेयर करेंगे। दोपहर को 1 से 2 हम उनका टाइम रखेंगे, 1 PM। और जब जब भी होगा मैं आपको उनका फ्लेयर डाल दूंगी उनके नाम का, और आप उनका सत्संग सुनिएगा, क्योंकि सत्संग सुनने से बहुत सारे हमें आंसर मिलते हैं संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते हो कितने आंसर हमें मिलते हैं। तो आइए गुरु जी का दरबार में देखते हुए मैं आपके साथ कुछ सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर कोई आपका साथी गलती ज़्यादा करता है तो उसको हमें ज़्यादा प्यार देना होता है। आप कहोगे बुलबुल आंटी तो हमेशा कुछ उल्टा पुल्टा ही बोलती रहती है। मेरा ये मानना है, जो मेरे मन में गुरुजी थॉट डालते हैं, कि अगर कोई गलती ज़्यादा करता है तो हमें उसे प्यार ज़्यादा देना है। पर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, हमारे मन में हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको माफ़ कर दें और हम उसको ज़्यादा प्यार दें। किसी ने हमें एक थप्पड़ मारा है और हम उसे प्यार कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, अक्सर ऐसा नहीं होता। पर जो गुरुजी ने लिखवाया वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गलती ज़्यादा करता है तो हम उसे ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा उसे प्यार देना है। ध्यान से सुनिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। जितनी बड़ी गलती उतना ज़्यादा प्यार। मैं कोशिश करूँगी कि अगर ये सत्संग यहाँ से मैं डाउनलोड करके
यूट्यूब पे डाल सकूँ तो मैं डालूंगी, वरना मैं इसको दोबारा रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे ज़रूर डालूंगी, आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं। अब देखिए, उसकी गलती बड़ी है तो हमें उसे ज़्यादा प्यार क्यों देना है? क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसकी एनर्जी का लेवल कम है, इसलिए वो गलती ज़्यादा कर रहा है। तो हम उसे क्या देंगे? पॉजिटिव एनर्जी देंगे। पॉजिटिव एनर्जी मीन्स हम उसे प्यार देंगे, ठीक है। अब अगर कोई गिर जाए तो हम क्या करते हैं? हम पहले उसे उठाते हैं ना, कि नहीं हमारा बच्चा गिर जाए, हमारे सामने कोई सड़क पे गिर जाए तो हम उसे पहले उठाते हैं, प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो। क्या हम उसे पहले ये समझाने बैठ जाते हैं, अरे भाई ध्यान से चला करो, ध्यान से करो, गिर जाते हो बार बार, तुम्हें दिखता नहीं है? ऐसे तो नहीं करते, ऐसे तो बहुत कम लोग करते हैं, जो बहुत ईगोइस्ट होते हैं। जो अच्छे लोग होंगे, जो गुरु के प्यारे होंगे, जो संगत होगी, जो गुरु के सेवादार होंगे, वो यही कहेंगे ना, उठ जाओ, प्यार करेंगे, पानी पिलाएंगे उसको। किसी की गलती पर हमें उस वक्त उसे कुछ नहीं कहना। आप देखेंगे इस बात को आप अपने बच्चों से रिलेट भी कर सकते हैं, अपने अंकल से रिलेट कर सकते हैं, अपनी मदर इन लॉ से, अपनी बहू रानी से, किसी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी ने गलती की है तो हमें उस समय उसको कुछ नहीं समझाना, क्योंकि वो उस समय अगर वो समझने वाला होता तो फिर वो गलती संगत जी करता ही नहीं। आई एम राइट? अगर वो समझने वाला होता तो वो गलती कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि वो गलती तो अनजाने में कर रहा है ना। तो हमने उसकी गलती पर उस वक्त उसे कुछ नहीं कहना, हमने उसे बाद में कहना है, जब वो थोड़ा शांत हो जाए, जब उसकी चोट में थोड़ा आराम आ जाए, जब उसका क्रोध, उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए, तब उसके बाद 1-2 दिन के बाद हमने उसको समझाना है कि तुमने क्या गलती की थी और तुम्हें आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। उस वक्त उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उस वक्त हमें उसकी चोट पर मरहम लगाना बहुत ज़रूरी होता है संगत जी। अब आप देखें कि जब गुरुजी की बात करते हैं हम, गुरुजी जब हमें दुख देते हैं, ठीक है, जब गुरुजी हमें दुख देते हैं तो साथ ही वो हमें मरहम भी लगाते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमें कोई प्रॉब्लम में कष्ट देते हैं तो हमें ब्लेस भी कर देते हैं, पर कई लोग कहते हैं कि गुरुजी ने हमें बहुत बड़ा कष्ट दे दिया, हमें ब्लेसिंग नहीं मिली है। ज़्यादातर गुरुजी क्या करते हैं, जब आपको दुख देते हैं तो उस समय मरहम लगा देते हैं, किसी भी रूप में आके आपको वो प्यार देते हैं, चाहे वो संगत के रूप में आए, चाहे वो आपकी माँ के रूप में आए, चाहे वो खुद आए, चाहे वो कुछ स्वपन में आए, वो आपको प्यार देते हैं। दुख क्यों मिलते हैं? क्योंकि गलती हम खुद करते हैं। अब हमें दुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि गलती हम खुद कर रहे हैं। एक तो उसने गलती करी सामने वाले ने, एक गलती आपने भी कर दी, उसको क्या कहा सुनी करके, उसको टोंट मार के, उसको बातें सुना के। तो आप में और उस गलती करने वाले में क्या फर्क रह गया? दुख भी तो हमें ही मिलेगा। अगर हम गलती करेंगे तो फिर दुख तो हमें ही मिलेगा ना, हम भी बड़े दुखी हो जाएंगे, अरे हमने इसको क्यों बोला, ये तो था ही क्रोध में पागल था और मैं भी हो गई, है ना। आंटी कह रही है कुछ लोग जान के गलती करते हैं। बसला आंटी, आंटी हमें नहीं देखना कौन जान के कर रहा है, कौन अनजाने में कर रहा है, वो गुरुजी महाराज बैठे हैं, वो देखेंगे। हमें कुछ नहीं देखना, हमें अपनी आंखें बंद कर लेनी है। हमारे साथ कोई क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, गुरुजी महाराज बैठे हैं, वही देखेंगे। अगर हम सबकी गलतियां निकालने लगेंगे तो कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। मेरे में बहुत सारी गलतियां हैं, मैं कुछ किसी की गलती निकालूंगी, पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो संगत जी, अब आप अगर गलती हो भी जाए उससे तो हमें उसे बाद में समझाना है, प्यार से समझाना है, जब वो शांत हो जाएगा। जैसे कोई बीमार होता है, जैसे हमारे घर में कोई बच्चा, बूढ़ा, या कोई पति या कोई पत्नी या कोई सास बीमार हो जाती है ना, तो क्या करते हैं हम? एक बात बताइए, जैसे सपोज करो मेरे हस्बैंड को भी फीवर है, बहुत तेज़ फीवर है, और वो बहुत चिड़चिड़े हो गए, बहुत ज़्यादा, हर बात में वो गुस्सा करते हैं। अगर उनका खाली गिलास भी नहीं वहाँ से उठाया जाए तो वो गुस्सा करते हैं। मेरे बच्चों ने कहा कि आप उनके बर्तन वहीं पे पड़े रहने दो, बाद में उठा लेना, डिस्पोजेबल में उनको खाना दे दो, पर वो कहते हैं यहाँ से उठा के लेके जाओ। या मेरा बेटा कोई काम कर रहा है तो चिल्ला रहे थे बहुत, क्योंकि इस समय वो अंदर से वीक हो चुके हैं। ठीक है, एक इंसान बीमार है, उसको बुखार है, वो वीक हो गया है, तो क्या आप उसको डांटोगे? उसको उस समय डांट लगाओगे कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू इतना किचकिचबाजी क्यों कर रहा है? नहीं ना। इस समय उस वीक इंसान को आपके डबल प्यार की ज़रूरत है, ट्रिपल प्यार की ज़रूरत है, ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। आपको उस समय उसको ज़्यादा मोहब्बत करनी है, ज़्यादा केयर करनी है।
उस समय हमें क्योंकि वो वीक है और हम तो पॉजिटिव है, हमारे अंदर एनर्जी है, हम ठीक है, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको देंगे और हम उसको ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, ठीक है, हम उसको ज़्यादा सहानुभूति देंगे ताकि वो जो है वो जल्दी से ठीक हो सके। आज मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, इसी के ऊपर रिलेटेड है। ये शायद मैंने पहले भी सुनाया है, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले सुनाया होगा किस सत्संग में। शायद ये 25 साल पुरानी बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी 2 बेटियां, मैं 20 की थी, मेरी मैरिज हो गई थी, मैं 23 साल की थी, मेरी दोनों बेटियां हो चुकी थी। तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 4-5 साल के थे। हम लोग रोहिणी सेक्टर 7 में रहते थे। संगत जी क्या हुआ कि उस समय ना मेरी ना 2 अक्कल दाढ़ें ना एक साथ निकल आई, मतलब 2 इधर और 1 इधर, और मुझे बहुत 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 पेन होता था। मुझे कभी दांत का दर्द नहीं हुआ था। तो अक्ल दाढ़ आपको पता है जब निकलती है तो कितना दर्द होता है, क्योंकि वो इतनी मोटी होती है और वो पूरा फाड़ के निकल रही होती है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको। तो क्या हुआ, मैंने इसके थोड़े पॉइंट लिख लिए थे क्योंकि वो एक पुरानी घटना है, तो मैंने आज इसको याद करके लिखा था। तो संगत जी क्या हुआ कि अचानक से मेरी किसी नेबर, मेरी फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे एक डॉक्टर है, आप उसके पास जाओ, वो बहुत अच्छी है, उसके हाथ में बहुत शफ़ा है, पर ना वो बहुत गुस्सा करती है, तो आप थोड़ा ध्यान से जाना। अब क्या होता है संगत जी, उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे पैसे भी लेती है। तो मैंने सोचा कि बड़ा एटीट्यूड है, पैसे भी बहुत लेती है, मैं तो एटीट्यूड वाली के पास जाऊंगी तो मैं तो रो ही पड़ूंगी, पर मुझे जाना तो पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत दर्द था। तो संगत जी क्या हुआ कि वो डॉक्टर जो थी ना वो बहुत नाम वाली थी और बड़ी सुंदर थी, बहुत स्मार्ट, उसके बॉय कट बाल है, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है। जब मैं पहली बार उनके क्लिनिक में गई ना, नेक्स्ट डे, जब मैं रात को तो मैं नहीं गई, नेक्स्ट डे गई, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी मैं वहाँ जाके। एक तो मुझे डर था कि वो मुझे डांटेंगी, मैं बहुत डरी हुई थी कि मैंने सुना था कि वो बहुत एटीट्यूड वाली है, पता नहीं वो मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगी, कि जब मेरे दांत में क्योंकि दांत दर्द मेरा हो रहा है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, पर वो मुझे डांट भी सकती हैं क्योंकि मैंने सुना था। और मैं जो थी ना, मैं उस समय बहुत बच्चों वाला बिहेव करती थी, बहुत बच्चों वाला बिहेव करती थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी क्योंकि मेरी एज भी छोटी थी। तो क्या हुआ कि जैसे मैं ना सबसे भोलेपन से बात करती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे इसको ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। अभी कई बार मेरे अंकल मुझे कह देते हैं तू अभी भी ऐसे बोल देती है कि उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो सब मुझे बोलते थे मेरे इन लॉज में कि तेरा ये बचपना है ना, ये जो तेरा बचपना है ना ये अच्छी बात नहीं है, पर ये जो तेरा बचपना है ना ये सबको अपना बना लेता है। तो मैं बड़ी खुश होती थी और मुझे सब कहते थे कि तुम अपना ये बचपना कभी मत छोड़ना। और मैं सच में आज भी मैं कहती हूँ, मेरी प्यारी प्यारी संगत को पता है, जब मुझे कोई कहता है तुम कितने साल के हो, तो मैं बोलती हूँ कि मैं हूँ तो 54 की, पर मेरी जो फीलिंग है वो है 16, स्वीट 16 वाली। मैं 16 साल की रहूँगी हमेशा, ना ऊपर जाऊँगी ना नीचे जाऊँगी। तो क्या होता था कि उस बचपने की वजह से ना कि मैं सबको, मतलब लोग कहते थे कि मैं सबको अपना बना लेती थी, क्योंकि आपको पता है हमारे गुरुजी को भी भोले भाव वाले बच्चे बहुत पसंद हैं, जो चालाक होते हैं, चुस्त चालाकियाँ करते हैं, चंट होते हैं, वो गुरुजी को बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। तो अब भोला भोला भाव लेकर जब हम अपने भोले भंडारी की शरण में जाते हैं तो हमें कैसे अपना लेते हैं, कैसे हमें गले से लगाते हैं ना। यही भोलापन लेकर मैं उस डॉक्टर आंटी के पास चली गई। जब वहाँ पहुंची ना तो उनका जो कंपाउंडर था उसने जब मुझे रोते हुए देखा तो उसने बड़ा भैड़ा सा ऐसे अजीब सा मुंह बना लिया और मुझे कहता है वहाँ पे जाके बैठ जाओ। मैं और डर गई, मैंने सोचा कि ये तो भाई रिस्पॉन्स ही सही नहीं दे रहा, कंपाउंडर ही ऐसा है तो इसकी मैडम पता नहीं कैसी होगी। मैं और डर गई और मैंने देखा कि बड़े सारे लोग बैठे हैं और दांत दर्द से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, और मैं भी बहुत रोई चली जा रही हूँ। अब मैंने अपने मन में ना एक विचार बना लिया, संगत जी देखिए बड़ा प्यारा सत्संग है ये मेरा। मैंने अपने मन में ना एक विचार बना लिया कि मैं जैसे ही अंदर जाऊंगी ना, वो डॉक्टर को ना मैं कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। मैं जल्दी से ना उस डॉक्टर आंटी का हाथ पकड़ लूंगी और उनको बोलूंगी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। जैसे आज हम गुरुजी को कहते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जब मैं गुरुजी के पास पहली बार बड़े मंदिर गई ना, तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने कहा गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, मेरे हाथ बहुत वीक है और मुझे प्यार करो, आप बस मुझे अपने गले से लगा लो, आप जो भी हो ना, मैं आपको नहीं जानती हूँ पर मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप भोले भंडारी हो, वाहे गुरु हो, गुरु नानक देव जी हो, जो भी गुरु जी हो, आप मुझे अपने गले से लगा लो। तो वो हमारा भोला भाव होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उन्हें कहूँगी कि आप मेरा जो भी ट्रीटमेंट करोगे ना मुझे मंजूर है,
पर आप ना प्लीज़ मेरा प्यार से करना। मैंने ये सोचा। संगत जी, जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हो जाता है, ये तो फैक्ट है। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने मुझे अंदर बुलाया तो मुझे और रोना आने लगा, क्योंकि मैं डरी हुई थी कि डॉक्टर मुझे डांट ना दे। और उस समय जैसे मेरी बुद्धि पूरी सुन्न हो गई, मैं एकदम सुन्न हो गई। वहां पर इतने बड़े बड़े औजार रखे हुए थे, एक ट्रे में हथौड़ी और वो छेना और पता नहीं पेंस क्या क्या। और मेरे को ना, मैं बहुत डरपोक थी पहले तो, मुझे बेहोशी सी छाने लगी, क्योंकि मैं उस टाइम तक बहुत डरती थी। मेरे को डर लगता था बहुत डॉक्टरों से, हॉस्पिटल से। मैं किसी की डेथ पे भी कभी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे डेड बॉडी देख के डर लगता था। अब तो गुरुजी ने ऐसा बना दिया, इस जीवन की इतनी उतराइयाँ चढ़ाइयाँ दिखा दी हैं कि अब डर नहीं लगता। अब सिर्फ गुरुजी महाराज से डर लगता है। तो संगत जी, कि जैसे ही मैंने देखा ना कि उसने मुझे बोला कि वो स्ट्रेचर होता है ना लंबा सा, कि आप इस पे लेट जाओ, लाइट जला दी उसने मेरे मुंह के ऊपर। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती उस समय जो मेरी हालत थी ना, मैं थर थर काँप रही थी। मुझे आज भी याद है कि मेरा वो बचपना मैं क्या कर रही थी। जब आज मैंने याद किया कि मैं कितनी पागल थी, मैं क्या कर रही थी। अंदर जाते ही उन्होंने मेरा नाम पूछा और ये पूछा कि तुम्हें कब से दर्द हो रहा है। तो वो बोली कि आप इतना रो क्यों रही हो, देखो बाकी लोग भी तो बैठे हैं, तुमसे छोटे छोटे यहाँ बैठे हैं, कोई नहीं रो रहा, तुम तो ऐसे रो रही हो, पता नहीं तुम्हारा किसी ने ऑपरेशन करने के लिए अंदर भेज दिया। तो जैसे ना मुझे ऐसे लगा, मुझे ना लोगों ने कहा था कि वो बड़ी नेगेटिव है, बड़ी एटीट्यूड वाली है, वो तुम्हें डांटेगी। पर संगत जी, उस समय ना मुझे पता है क्या लगा, कि जैसे रब मेरे सामने बैठा है, भगवान बैठे हैं और वो मुझे कह रहे हैं तुम इतना क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझे बताओ तुम इतना क्यों रो रहे हो। क्योंकि मैं शुरू से बड़ी स्पिरिचुअल रही हूँ और बड़ी पॉजिटिव रही हूँ, मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत कम ही रही है। तो मैंने उसमें भी एक भगवान का एक रूप देखा। और अचानक संगत जी मैंने क्या किया कि मैंने ना, जैसे वो मेरे पास खड़ी हुई और मैं ऐसे लेटी हुई थी, तो वो अपना एक वो होता है ना मुंह में लगाते हैं ऐसे करके, वो उससे देखने लगी। तो मैंने अचानक उनके दोनों हाथों को ऐसे करके कस के पकड़ लिया मैंने उनके हाथों को। और ना मैंने जैसे उनके हाथों को पकड़ा और मैंने उनके हाथ को पकड़ के ना अपने माथे से लगा लिया। और मैंने उनको बोला, डॉक्टर भी नहीं बोला, मैंने कहा दीदी, मैंने उनको ऐसे देखा बड़े प्यार से, मैंने कहा दीदी प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। तो वो मुझे कहती हैं, ऐसा क्या तुम्हें दांत में दर्द हो रहा है कि तुम मर जाओगी, दांत दर्द से कोई मर जाता है। मैंने कहा नहीं, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। और साथ ही मैंने उनको कहा कि आप जैसे मर्जी मेरा इलाज कर दो, पर प्लीज़ आप मुझे डांटना मत। मैंने अपने भोलेपन में, अपने एक भाव से उनको बोला, जैसे आज हम गुरुजी को कहते हैं, गुरुजी आप हमारा जैसे मर्जी ट्रीटमेंट करो, हमें जैसे मर्जी ब्लेसिंग दो, ठीक कर दो, बस हमें ठीक कर दो और बहुत प्यार से ठीक कर दो, हमें गुस्सा मत करना, हमसे गलती भी हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। ऐसे ही मैंने उन डॉक्टर आंटी से बोला कि आप मेरा जैसे मर्जी इलाज कर दो, पर मुझे ठीक कर दो और मुझे डांटना मत, मुझे प्यार से ठीक करना। तो वो ना एकदम से ना मुस्कुरा पड़ी वो डॉक्टर आंटी, ऐसे करके उन्होंने मुझे स्माइल की। तो मुझे कहती हैं कि किसने को तुम्हें कहा कि मैं बहुत डांटती हूँ। अब तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम। कहती मुझे बताओ तुम्हें किसने बोला कि मैं बहुत डांटती हूँ। तो मैंने उनको डरते डरते कहा कि सभी कहते हैं कि आप बहुत डांटती हैं। तो और मैंने कहा नहीं, लेकिन आपके हाथ में बहुत बड़ा शफ़ा है, और पर आप प्यार से बात नहीं करते। मुझे ये पता चला है कि आप बिल्कुल प्यार से बात नहीं करते, आप डांट के बात करते हो। मैं उनके बोली चली जा रही हूँ, मुझे नहीं समझ है बचपने में मैं उन्हें क्या बोल रही हूँ संगत जी। तो पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी ज़्यादा हिम्मत आ गई उस समय कि मैं बोली चली जा रही थी। और उन्होंने क्या किया संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये हमारा भोला भाव होता है। सेम ऐसे ही जब हम अपने गुरु के सामने जाते हैं, भोले भाव से जाते हैं ना, और हम उन्हें कहते हैं हमारा हाथ पकड़ लो, हमें बचा लो, हम बहुत बड़े कष्ट में हैं, आप ही हमें बचा सकते हो, हमारा विश्वास अटूट होता है कि ये हमें ठीक कर देंगे। जैसे मुझे किसी ने कहा था कि इस डॉक्टर के हाथ में शफा है, ये तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। तो उन्होंने अचानक से ना ऐसे करके मुझे हक कर लिया, गले से लगा लिया, और साथ में ना उनका कंपाउंडर खड़ा था, और वो हैरान ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के अपनी मैम को, डॉक्टर को देख रहा कि इतना इसमें एटीट्यूड है, ये तो कभी किसी को गले से नहीं लगाती है, इसने इस लड़की को गले से लगा लिया। संगत जी, और उस समय मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। और उसने मुझे प्यार से मेरे माथे पे हाथ फेरा और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगी। मुझे ऐसे लगा मेरे भगवान जैसे मेरे को कह रहे हैं।
संगत जी कि उन्होंने मुझे क्या लाइन बोली, उन्होंने मुझे बोला तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें कौन डांटेगा ये बताओ, पर पहले तुम रोना बंद करो। तो संगत जी मैं रोते रोते भी ना उस समय ना हंस पड़ी, मुस्कुरा पड़ी। तो वो मुझे कहती हैं कि अच्छा ये बताओ तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? मैंने कहा बहुत डर लगता है, क्योंकि उन दिनों मैं इंजेक्शन नहीं लगवाती थी। ये तो बात की बात है जो गुरुजी ने मुझे इतने कष्ट दिए, माइग्रेन किया कि मुझे रोज इंजेक्शन लगते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना तुम्हें सुन कर दूंगी और मैं तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगी, तुम्हारी अक्ल दाढ़ निकल रही है, ये ना तुम्हें निकलवानी पड़ेगी, क्योंकि ना इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ये वेस्ट होती है। और मैंने कहा अरे फिर तो मेरे अंदर अक्ल ही नहीं आएगी, आप मेरी अक्ल दाढ़ निकाल दोगे। तो वहाँ पे जो भी लोग खड़े थे वो हंसने लगे, उनकी एक असिस्टेंट थी वो भी हंसने लगी। तो कहती है अक्ल दाढ़ से कोई अक्ल थोड़ी ना आती है। वो कहती फिर वो मुझे अपना मुंह दिखाती है कि देखो बेटा मेरी भी अक्ल दाढ़ निकली हुई है, मैंने भी अपनी दोनों निकलवा दी हैं। तो अक्ल दाढ़ किसी किसी को बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मैंने बोला कि ये कैसे निकालोगे? तो उन्होंने ना वहाँ पे हथौड़ी और वो सब लेके अपनी ट्रे सजा ली। तो मैं मेरे को एकदम बेहोशी सी छा गई, मैं जैसे बेहोश हो गई वहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए, तो आंखें में फेंट हो गई। तो उन्होंने मुझे पानी वानी दिया, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं ना तुम्हारे मुंह में एक इंजेक्शन लगाती हूँ। मैं तो और ज़्यादा डर गई, मैंने कहा वाह ये तो इंजेक्शन मेरे मुंह में लगने वाला है, जो लोग बाजू में लगाते हैं, हिप पे लगाते हैं, अब तो मैं मरी जाऊँगी, मुँह में इंजेक्शन। संगत जी उन्होंने बहुत कोशिश करके मेरे मुंह में इंजेक्शन लगाया। ये जो यहाँ होता है ये हिस्सा होता है मसूड़े का, मुझे तो मतलब मैं सोच के भी आज भी कांप जाती हूँ कि उसके बाद तो मेरे बहुत बार रूट कैनाल हुआ। बहुत चीखी मैं, बहुत चीखी, इतना चीखी, पर वो डॉक्टर का हाथ मैंने ऐसे पकड़ रखा था और मेरे नेल थे उनको घुसा रखे थे उनके हाथों में, और वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे मुझे लग रहा था कोई देवी मेरे सामने खड़ी है। और वो मुझे बिल्कुल नहीं डांट रही थी, क्योंकि मेरी सोच में ये बात थी कि ये मुझे नहीं डांटेगी, मैं इनके हाथ पकड़ लूँगी, मैं इन्हें प्यार से बोलूँगी, अपने भाव से बोलूँगी कि मुझे आप मत डांटना। और उन्होंने मुझे नहीं डांटा। संगत जी और जो भी वहाँ पे मैं इतना शोर मचा रही थी कि मैं बता नहीं सकती, कि बाहर वाले लोग भी हैरान हो गए थे। डॉक्टर मुझे कहती है तुम तो भाई मेरा क्लिनिक ही बंद करा दोगी, लोग सोचेंगे मैं पता नहीं कैसा ऑपरेशन कर रही हूँ, तुम इतना चिल्ला रही हो, इतना तो कोई अपनी डिलीवरी में भी नहीं चिल्लाया होगा। मुझे कहती है अपनी डिलीवरी में भी ऐसी चिल्लाई थी? तो मैंने कहा हाँ मैं तो ऐसी चिल्लाई थी। तुम हंसने लगी हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को 3 बार इंजेक्शन लगाया और मेरा ये पूरा हिस्सा सुन्न हो गया। रोई तो मैं बहुत, क्योंकि वो दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने, मुझे पता नहीं चला, मेरी अक्ल दाढ़ एक बाहर निकाल दी। उन्होंने कहा एक मैं आपकी 1 हफ्ते के बाद निकाल लूँगी, मैं आपको पेन किलर दे रही हूँ, मैं एक साथ 2 नहीं निकाल सकती। संगत जी वो दिन मेरी ज़िंदगी का मतलब इतना भयानक दिन था, इतना भयानक। और उस दिन रात को, आधी रात को मुझे फिर से दर्द उठा। जब मैं घर आई तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें पेन हो जाए तो तुम मुझे फ़ोन करना। मैंने कहा अच्छा। मतलब मेरे दिमाग से ना एक ही बात की, ये सब बोलते हैं कि ये बड़ी भयानक है, बड़ी एटीट्यूड है, ये बात नहीं करती, पैसे भी एक्स्ट्रा लेती है। लेकिन जब हम अपने परमात्मा के नज़दीक होते हैं संगत जी, तो हमारे साथ एक ब्लेसिंग चलती है, लगातार चलती है। जब हम आध्यात्मिक राह पे चलते हैं, हम अध्यात्म से जुड़े होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, अपना नित्य नेम करते हैं। क्योंकि मैं शुरू से बंगला साहब जाती थी, बचपन से जाती हूँ, आपको पता है मेरे घर गुरु ग्रंथ साहब जी, सब कुछ सेवा करनी गुरु जी ने मुझे सिखाई हुई थी। तो वो अध्यात्म जो था वो एक ब्लेसिंग लेके, जो आज गुरु जी की ब्लेसिंग जिसको हम कहते हैं, हमारे साथ साथ चलता है। आधी रात को मुझे पेन हुआ 2 बजे। मैंने अपने अंकल को बोला, कहते हैं तू पागल है, वो कहाँ तेरे लिए क्लिनिक खोलेगी। उनका क्लिनिक जिस सोसाइटी में था उसी सोसाइटी में उनका घर था। तो मैंने उनको कॉल किया और मेरे से दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा था। जैसे ही मेरा इंजेक्शन का दर्द हटा था, मतलब उसकी सुन्नपन ख़त्म हुआ, मैं बहुत तड़पी। संगत जी आप लोग को क्या बताऊं, मैं उस आंटी की, उस डॉक्टर की आज भी शुक्रगुजार हूँ। ये सत्संग शायद उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगा, अगर वो इसे सुनेंगी। पता नहीं वो कहाँ है, मुझे तो उनका नाम भी याद नहीं है। तो हाँ मुझे याद आ गया, शायद उनका नाम था डॉक्टर रचना, आई थिंक। ये गुरु जी को पता है कि क्या नाम था। तो वो ना मुझे बोली कि तुम आ जाओ। मैंने कहा आ जाऊँ मैंने अपने अंकल से कहा चलो। हमने गाड़ी उठाई और हम उनके क्लिनिक पे पहुंच गए। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो क्लिनिक पे मेरे आने से पास में ही क्लिनिक था, 5 मिनट का रास्ता था। और वो अपने घर से उतर के क्लिनिक में आके अपना एप्रन पहन चुकी थी। उन्होंने मेरे को
फिर से एक पेन किलर दिया, इंजेक्शन दिया और उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी एंटीबायोटिक अपने पास से दी कि इस समय तुम कहाँ लेने जाओगी। तो संगत जी वो मुझे क्या बोलती हैं कि जो लोग मुझे गुस्से वाला बोलते हैं, ये उनके वर्ड थे, सुनिएगा। डॉक्टर्स के सीने में भी दिल होता है, लोग उन्हें बहुत बुरा भला कहते हैं, ये बहुत एटीट्यूड वाला है। मेरे खुद के फैमिली डॉक्टर हैं जो मेरे अंकल का इलाज करते हैं, जिनके पास हम जाते हैं। आज मैं देखती हूँ उनके क्लिनिक पे इतने सारे पेशेंट लाइन लगा के उनके सामने पेशेंट बैठे हुए हैं। और कोरोना के आ रही है एक मिनट, मेरे अंकल एक मुझे बुला रहे हैं, चलिए मैं जल्दी से ख़त्म करती हूँ, ये भी मेरी सेवा है। तो कोरोना के पेशेंट उनके पास बहुत सारे बैठे होते हैं और वो वहाँ पे सेवा करते हैं। तो संगत जी वो कहती हैं कि जो लोग मुझे इतना गुस्से वाला बोलते हैं कि वो कहते हैं कि इसे अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है, वो सोचते हैं कि हमें पैसे से शायद खरीद लेंगे, पर अपनी बारी का वो इंतज़ार भी नहीं करते हैं। जब मैं उन्हें कहती हूँ अपनी बारी का इंतज़ार करो तो वो मुझे गुस्से वाली समझते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, चालाकियाँ करते हैं, मेरे असिस्टेंट को पैसे दे के अंदर आते हैं और जल्दी जल्दी अपना नंबर लगाने की बात करते हैं। तो मैं भी उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बात करती हूँ। वो डॉक्टर मुझे कहती हैं कि मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। वो कहती हैं आपने बेटा इतने प्यार और अपनेपन से जब मेरा हाथ पकड़ा और मुझे प्यार किया, तो इतने विश्वास से आपने उस समय मेरा हाथ को थामा हुआ था, भोले भाव से, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने उस पेशेंट को उसी के तरीके से ट्रीट करूं। संगत जी अब तो आप समझ गए होंगे मेरी ये बात, इस सत्संग का क्या मतलब है। सेम ऐसे ही जब हम अपने परमात्मा से, अपने गुरु जी को अपने भोले भाव से मनाते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उन्हें डॉक्टर समझकर उनके ऊपर सरेंडर कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो हमारा ट्रीटमेंट भी बहुत प्यार से करते हैं। वरना जो अहम ईगो लेकर, पैसा लेकर हम उनके सामने जाएंगे तो वो कभी हमें ब्लेस नहीं करेंगे। अपने आप को दिखावा मत करिए, चाहे सेवा हो या सत्संग हो, बिल्कुल दिखावा ना करें। और जब गुरुजी से बार बार हम उनको पीछे पड़ते रहेंगे ठीक कर दो ठीक कर दो, तो वो भी इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनको फ्री कर दीजिए, थोड़ा सा उनको फ्री कर दीजिए। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि मेरे अंकल को ठंड लग रही है और वो मुझे बुलाने आए थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सेवा होगी उन पति सेवा कर लें। संगत जी सॉरी, बाकी का मैं कल शेयर करूँगी। वैसे मैंने पूरा शेयर कर दिया, थोड़ा सा रह गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, लव यू संगत जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जय गुरु जी।